हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने प्रगति में लगे होंगे। बार बार याद दिलाते हैं, सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो अपने कार्य में लगा रहता है, अपने टारगेट के लिए लगा रहता है। यही एक उम्र है अपनी टारगेट को निश्चित करने के लिए और उस पर चलने के लिए। हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है, और इसलिए हम लोग अपने टारगेट में लगे रहें। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, हम लोग इंटरमीडिएट का कोर्स देख रहे हैं और इंटरमीडिएट के कोर्स में जो 4th चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य जो आज के समय बहुत समस्या उत्पन्न कर रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात रिप्रोडक्शन के द्वारा होने वाला हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन के द्वारा हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम हो जाती हैं उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें फर्स्ट टॉपिक था जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां, ये पहला टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसमें पॉपुलेशन की ओवर ग्रोथ क्यों हो रही है, उसके क्या रीजन हैं, उसके क्या बैड इफेक्ट हैं और इसके रोकने के क्या क्या मेथड्स हैं, यह हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ कर रही है, इसको रोकने के जो गर्भ निरोध या ऐसे साधन होते हैं जिनको फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी दिखते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे साधन हैं, हम लोग इन साधनों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसमें फैमिली प्लानिंग के लिए 2 प्रकार की विधियां हैं, अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी मेथड्स और स्थायी विधि यानी परमानेंट मेथड्स। अस्थायी विधियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जो समाज में प्रायः प्रचलित हैं। उनमें जैसे कॉपर्टी है या जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, गर्भ निरोधक की चीजें होती हैं जो स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकती हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन होने को रोकती हैं। वह ऐसी अस्थायी विधियां हैं, टेम्परेरी मेथड्स हैं। उसके बाद जो दूसरे मेथड्स होते हैं वो होते हैं स्थायी विधियां या परमानेंट मेथड्स। और परमानेंट मेथड्स में 2 ऐसे उपाय हैं, उनमें यहाँ पर दिखाया गया है। एक को बोलते हैं नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी। क्या बोल देते हैं को? नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी, जो स्त्रियों में किया जाता है, और दूसरी होती है नसबंदी या वैसेक्टोमी, ये मेल में होता है, पुरुषों में हुआ करता है। नसबंदी या वैसेक्टोमी में बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वह स्पर्म इस मार्ग द्वारा, ये नली कहलाती है वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं, जिससे स्पर्म का आगे बढ़ने का कार्यक्रम रुक जाता है। स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते और स्पर्म आगे ना बढ़ने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस संभव नहीं होती। तो यह वैसेक्टोमी
या नसबंदी जो मेल में किया जाता है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी प्रेरित भी करती है और इसके लिए कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा जो सर्विसमैन होते हैं उन्हें सर्विस में भी इसका फायदा मिलता है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाती है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, इसको बोल देते हैं नलबंदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मादा जननांग है उनमें स्ट्रक्चर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इस ओवरी में अंडे बनने की प्रोसेस हुआ करती है, ओवरी में अंडे बनते हैं और यह इस नली से आगे बढ़ते हैं, कहलाती फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से यह ओवम आगे जाकर के फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो डेवलपमेंट इस गर्भाशय या यूटेरस में होता है। अब होता क्या है कि इसमें जो फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब काट करके बांध दी जाती है जिससे स्पर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन ना होने से आगे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। यह दो परमानेंट मेथड हैं किसी फैमिली प्लानिंग के लिए। उसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस फोर्थ टॉपिक में फोर्थ टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। फोर्थ टॉपिक क्या है? सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसी को दूसरे शब्दों में बोल देते हैं एमटीपी। क्या बोलेंगे? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसको मेडिकल की सहायता से, चिकित्सा की सहायता से उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, अर्थात उस गर्भ को समाप्त किया जाता है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात एमटीपी। होता क्या है कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें कुछ अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम? जैसे उनमें गर्भ धारण के लिए क्षमता नहीं है, उनके गर्भाशय यानी यूटेरस में कोई कमी है, या उसकी शारीरिक कमी है, उसकी दुर्बलता है, उसकी वीकनेस है। उस कंडीशन में जो गर्भ उसके गर्भाशय में पल रहा है उसको चिकित्सा के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, अच्छे डॉक्टर की देखरेख में नष्ट कर दिया जाता है गर्भ को। इस प्रोसेस को बोल देते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे कई प्रकार के केस आते हैं कि जिनमें शारीरिक कमजोरी के कारण कई बार कोर्ट की सहायता ली जाती है और एमटीपी संपन्न की जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है यौन संचारित रोग। कौन सा टॉपिक है? यौन संचारित रोग। इस यौन संचारित रोग में, यौन संचारित रोग जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, क्या नेम देते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट में बोल देते हैं एसटीडी। ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अर्थात ऐसे रोग जो सेक्सुअली मेथड द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाए जाते हैं, ये कहलाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अर्थात शॉर्ट में बोल देते हैं एसटीडी, यौन संचारित रोग। ये जो यौन संचारित रोग हैं ये बहुत अधिक घातक हो सकते हैं, इसलिए इसकी जानकारी युवावस्था में होना बहुत जरूरी है और इसलिए इस चैप्टर को कोर्स में सम्मिलित किया गया है। गवर्नमेंट का एक मकसद रहता है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, वह बच्चों को जरूर बताई जाएं
तो कौन कौन से यौन संचालित रोग हैं, यहाँ पर आप नेम देख रहे हैं। क्लैमाइडिया है, जेनिटल हर्पीज है, गोनोरिया है, HIV जिसको एड्स भी बोल देते हैं, HIV वायरस का नाम है, एड्स बीमारी का नाम है। इसी प्रकार से HPV है, प्यूबिक लाइस है, सिफिलिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। ऐसे बहुत सारे यौन संचालित रोग जो मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं और बहुत गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो उनमें देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया यहाँ पर क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस। क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के द्वारा यह बीमारी घातक बीमारी होती है क्लैमाइडियासिस। इस बीमारी का नाम है क्लैमाइडियासिस। इस बीमारी में होता क्या है कि ये लैंगिक रूप से संचालित होता है, अर्थात यौन संचालित है, STD बीमारी है और जीवाणु के द्वारा होती है। क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा ये विशेष रूप से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उन ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है। विशेष रूप से यूरेथ्रा पार्ट जिसको मूत्रभाग कहते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन के द्वारा रिप्रोडक्टिव पार्ट में जलन, सूजन, दर्द आदि होता है। ये मेल फीमेल दोनों में होने वाली बीमारी है। इसका बहुत अच्छा उपाय है एंटीबायोटिक दवाएं जिसमें पेनिसिलिन है। इसी प्रकार से एक साइक्लिन नामक दवा है, यह टेट्रासाइक्लिन जिसको बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन, और दूसरी है पेनिसिलिन। इसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। सेकेंड है जेनिटल हर्पीज। जो जेनिटल हर्पीज है ये बीमारी वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। इस वायरस का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स। वायरस नेम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रिप्रोडक्टिव मेथड द्वारा पहुंचता है, जननांगों द्वारा पहुंचता है और इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें सूजन, पीड़ा, घाव ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। विशेष रूप से फीमेल में होता है और इसमें चेहरे और मुंह पर भी ऐसे घाव के निशान हो सकते हैं। इसके लिए एसाइक्लोविर नामक एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका ये उपचार है। उसके बाद फिर दिया हुआ है गोनोरिया। गोनोरिया यह बहुत बड़ी मात्रा में फैलने वाली बीमारी है जो प्रायः पुरुषों में हुआ करती है, मेल में हुआ करती है। यह मेल से फीमेल में या मेल से मेल में आती है। इसमें जो यूरेथ्रा पार्ट होता है उस पार्ट में जलन, सूजन आदि हो जाती है। जो लिम्फ नोड होती हैं, लसिका गांठें, उसमें भी सूजन आ जाती है। ये बीमारी नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। क्या नेम है? नाइजीरिया गोनोरी। नाइजीरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? यूरिन यानी मूत्र त्याग में कठिनाई होती है, दर्द होता है, सूजन होती है।
उसके बाद HIV है, HIV या एड्स, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है और संपूर्ण विश्व में एक सिरदर्द के रूप में है। यह जो बीमारी है ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसी भी माध्यम से, वो चाहे रिप्रोडक्शन मेथड हो या ब्लड के द्वारा ट्रांसफर हो या संक्रमित इंजेक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो, ऐसे किसी माध्यम से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर होता है। ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। कौन सा वायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये क्या करता है? ह्यूमन की डेफिशिएंसी को कम कर देता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यूनिटी को कम कर देता है, इम्यूनिटी पावर को कम करता है, उसमें डेफिशिएंसी कर देता है अर्थात कमी कर देता है। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है तो उस व्यक्ति में तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाया करती हैं। इस रोग का नाम है एड्स। इसी प्रकार से एक होता है HPV। जो HPV है इसको बोल देते हैं जेनाइटल वार्ड्स या उसी को बोल देते हैं मस्से। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में मस्से बन जाया करते हैं और इस मस्सों में जलन सूजन आदि होता है, दर्द होता है, पस निकलता है और ये धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो यह है HPV। ये कौन सी बीमारी हो गई? HPV। उसके बाद है प्यूबिक लाइस। प्यूबिक लाइस जो फीमेल में हुआ करता है, इसमें प्यूबिक पार्ट में मस्से बन जाया करते हैं या प्यूबिक पार्ट में जलन सूजन आदि होती है। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जो बहुत खतरनाक होती है, सिफिलिस। ये जो सिफिलिस है बहुत इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड एग्जाम में। सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, 3 बीमारियां बहुत पूछी जाती हैं। जो सिफिलिस है यह ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम। ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में होता है, प्रायः स्त्रियों में हुआ करता है। इसमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें पहले तो चकत्ते लाल दाने बन जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं लाल दाने और फिर गिल्टियां या छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं और ये गांठें, इनमें जलन सूजन दर्द आदि होता है। और यह जो बीमारी है एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इन एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा ठीक हो सकती है। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस यह भी बहुत खतरनाक बीमारी है जो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रिप्रोडक्शन के थ्रू पहुंचती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट में जलन सूजन आदि उत्पन्न करती है। ये मेल और फीमेल दोनों में होने वाली बीमारी है। जो यूरेथ्रा पार्ट होता है उस पार्ट में इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे जलन सूजन आदि होता है। इसके लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो यह विभिन्न प्रकार की एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती हैं और कई बार बहुत अधिक गंभीर रोग उत्पन्न कर देती हैं। कई बार ये कैंसर का रूप धारण कर सकती हैं और उस कंडीशन में ये बीमारी अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए शुरुआती कंडीशन में जानकारी तुरंत करना चाहिए
तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका उपचार कराना चाहिए। तो यह जो 5th पार्ट हुआ यौन संचारित रोग या एसटीडी से जो टॉपिक हैं वह आपके सामने अब कल अगली वीडियो में प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें बंधता है यानी स्टर्डिटी है, इसी प्रकार से एमनियोसेंटेसिस है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, सरोगेसी है, ऐसे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट और पूरे चैप्टर का रिवीजन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। हम लोग सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, अपने कमेंट जरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद हम लोग आगे 1 या 2 दिन बाद लाइव क्लास लेंगे जिसमें पिछला जो पेपर रह गया था बोर्ड का पेपर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स।